अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। आप लोगों ने अपना होमवर्क पूरा किया। हमें फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी का जो काम करना था, ठीक है, छोटा सा काम था, उम्मीद है आप सब ने पूरा कर लिया होगा। हमारे पास आज भी सबक का जो हिस्सा मौजूद है, थोड़ा हिस्सा हम सबक का पढ़ेंगे, बाकी इसे मुकम्मल इंशाअल्लाह तीसरे लेक्चर में हम करेंगे। इसके अंदर भी काफ़ी सारे नए लफ्ज़ आपके पास आएंगे। इस सबक की एक ख़ास बात, आपके पास बहुत सारी ये जो ग्रामर है इसके अंदर इजाफ़ा होगा आपके अल्फाज मायने में, ठीक है। हम लोगों ने जो आखिरी टाइम सबक पढ़ा था उसकी आखिरी लाइन में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें ज़हद और रियाज़त और इत्तिका और नफ्सकुशी और इनकिसार और फ़रोतनी और खौफ आक़िबत की चंद तकलीफ़ें और मुसीबतें दरपेश थी। नसू बच्चों को कहाँ इस जानिब लेकर जा रहा था, ये बच्चों का ख़याल था। नसू ने जब यह ख़बर सुनी तो सख्त अफसोस किया। कौन सी ख़बर? कि उसका जो बेटा है वो मियाँ फ़ितरत के हद पे चढ़ गया है और वो उसको ले गए हैं। ना इस वजह से कि वो फ़ितरत से अदावत रखता था, क्योंकि अदावत तो दीनदारी के एतबार से बड़ा गुनाह है और नसूस से इसके इर्तिकाब की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन उसका यह ख़दशा कुछ बेजा ना था कि फ़ितरत इस्लाह में कोशिश नहीं करेगा। जिस वक्त नसू ने यह ख़बर सुनी कि मियाँ फ़ितरत कलीम को अपने साथ ले गए हैं तो उनको बहुत अफसोस हुआ। उस अफसोस की वजह ये नहीं थी कि जिस तरीके से मियाँ फ़ितरत नसू से दुश्मनी रखता था दिल में, क्योंकि नसू क्योंकि दीन के रास्ते पर गामज़न था तो वो ऐसे गुनाह का इर्तिकाब तो कर ही नहीं सकता था, ये दीन के एतबार से एक बड़ा गुनाह था। लेकिन उसको ख़तरा ये था कि वो इस बच्चे की इस्लाह की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि क्या और मज़ीद बिगाड़ पैदा कर देगा। कलीम ने जो तरीक़े इंतकाम के सोचे थे वो सख्त बेहुदा थे। जब उसने अपनी तदबीरों को फ़ितरत पर अर्ज़ किया तो उसने कहा कि भाई तुम निरे साहिबज़ादे हो, मैं तुमको ऐसी तदबीर बताऊं कि हम कीना और हम खज़ीना, ये मुहावरे हैं। निरे साहिबज़ादे हो, निरे साहिबज़ादे हो मीन्स तुम तो निरे बेवकूफ़ हो, पूरे के पूरे क्या बेवकूफ़ हो, और मैं तुमको ऐसी तदबीर बताऊं जो बिल्कुल मौके की मुनासबत से होगी। कलीम वो क्या? अब ये यहाँ पर जो लाल कलर से लिखे हुए नाम आ रहे हैं, ये हमने सबक के मकासिद में पढ़ा था, मुकालमा और अल्फाज के मौजू और बरमहल इस्तेमाल को सीख सकें। तो अब ये नाम के साथ नाम है और उसके आगे जो लाइन लिखी है वो उस शख्स का मुकालमा है। कलीम वो क्या? फ़ितरत, गांव पर आखिर तुम्हारा नाम चढ़ा हुआ है, उस पर दखल करो। कलीम, उनके मुतादिद कारिंदे और नौकर चाकर उस पर मुसल्लत हैं। फ़ितरत, गांव तुम्हारा है तो नौकर और कारिंदे तुम्हारे या उनके। कलीम, लेकिन मैं सिर्फ़ इसमें फ़र्ज़ी हूँ। फ़ितरत, यही इसमें फ़र्ज़ी का हक़ मुझको हासिल होता तो सैर दिखाता। अब ये फ़ितरत साहब कलीम को किस चीज़ पर बहका रहे हैं? कलीम के नाम पर उसके वालिद साहब ने एक ज़मीन है गांव की, वो ली हुई है। बावजूद इसके कि सारा इंतज़ाम नसू खुद चलाता है, उसके नौकर हैं वहाँ, लेकिन नाम क्योंकि कलीम का इस्तेमाल हुआ है तो इसी के ऊपर मियाँ फ़ितरत अब कलीम को वरगला रहे हैं। और कलीम ने जब उनको बोला कि मेरा नाम तो खाली फ़र्ज़ी तौर पर नाम डला हुआ है, तो इन्होंने बोला अगर ये सिर्फ़ फ़र्ज़ी नाम मुझे मिल जाए तो मैं देखो उन्हें दिन में तारे दिखा दूँ। होता तो सैर दिखाता, इसका मकसद यही है, दिन में तारे दिखा दूँ। कलीम, फ़ितरत, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको हासिल है। अब कलीम क्या बोल रहा है? फ़र्ज़ करें आपका नाम है। फ़ितरत, क्यों कर फ़र्ज़ कर लूँ, जैसे तुम इसमें फ़र्ज़ी मालिक हो वैसा ही एक फ़र्ज़ी बेनामा मेरे नाम कर दो तो अलबत्ता फ़र्ज़ कर सकता हूँ। बेनामा
किसी चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए रसीद या कोई कानूनी दस्तावेज़। तो फितरत ने बोला है अगर इस तरीके की आप कोई दस्तावेज़ मेरे नाम कर दें तो मैं ये बात फ़र्ज़ कर सकता हूँ कि ये गांव मेरे नाम है। कलीम, गांव की क्या हकीकत है? मैं तो सल्तनत रूम का बेनामा आपके नाम लिख दूँ। फितरत, भला गांव तुम कितने पर बेचोगे या भला गांव तुम कितने पर बे करोगे? कलीम, किसी फ़र्ज़ी कीमत पर। फितरत, भला उसका अंदाज़ा भी? कलीम, फ़र्ज़ कीजिए कि 100 रुपये। फितरत, मुझसे 1000 नक़द लीजिए। कलीम, सच ये आज के दौर की बात नहीं हो रही है, उस दौर की बात हो रही है जिस वक्त 1 रुपया भी बड़ी बात थी। उस टाइम पर 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। कलीम, सच? फितरत, सच। कलीम, वल्लाह बेचा। फितरत, वल्लाह लिया। अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया है कि प्लान बना लिया है, मंसूबाबंदी कर ली है फ़र्ज़ी बेनामे के ऊपर बेचने के ऊपर। फितरत क्या कर रहा है? कलीम से साइन करा रहा है कि ये इसने बेच दिया है। कलीम ने तो फ़र्ज़ी कीमत बोली थी 100, फितरत क्या कर रहा है? उसको 1000 रुपये में ख़रीद रहा है, जबकि इस गांव की कीमत 1000 नहीं कई गुना है। ये चालाकी से अपने नाम कराना चाह रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। अब हमारे पास कुछ क्लास वर्क है, वो लीजिए। मियाँ फितरत ने किस तरह कलीम को अपने हत्थे चढ़ा लिया। एक सवाल ये हो गया। वीडियो रोक कर इस सवाल का जवाब कॉपी करें। ठीक है, कर लिया। दूसरा सवाल ने कलीम ने गांव किसको और कितने रुपए में बेचा? ठीक है, जल्दी से इसके सवालों के जवाब मुकम्मल कीजिए। हो गए? ठीक है, इसे निकालिए। अब हमारे पास कुछ होमवर्क के लिए काम है। अच्छा, एक बात तमाम बच्चे जहन में रखें कि हम जो उर्दू पढ़ रहे हैं और हमारे काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। किस तरीके से मुख्तलिफ है कि मैं कभी भी सवालों के जवाब ख़ुद नहीं लिखवाता। वजह क्या है? उर्दू में हम जो सलाहियत पैदा करना चाहते हैं कि अपनी बात को अपने अल्फाज में बयान कर सकें, तो उर्दू के सारे सबक बिल्कुल इसी तरीके से कहानियों की सूरत में आपके पास मौजूद हैं। आपने क्या करना होता है? पढ़कर समझ लिया। अब जो ये सवाल दिया गया है इसको अपने अल्फाज में लिखेंगे।
कभी आप लोग ये काम ना किया करें कि किताब में से निशान लगाएं और फिर वैसे ही कॉपी कर दें। किताब की मदद ज़रूर लें, किताब सामने रखें। अगर आपको ख़ुद लिखना उस वक्त नहीं आ रहा, समझ नहीं है या आई वो बात, तो सबक को रिपीट कर लें। लेकिन काम आप क्या करेंगे, सवाल के जवाब खुद लिखेंगे। इस वजह से यहाँ मैं भी नहीं लिखवाता। मैं यहाँ लिखवा दूँ बहुत आसान है, या किताब पे निशान लगवा दूँ बहुत आसान है, लेकिन उससे जो हमारा असल मकसूद है हम उस तक नहीं पहुँच पाते। होमवर्क लीजिए। ज़ेल के मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला मुहावरा है खलबली मचना। खलबली मचना मीन्स एकदम अफरा तफरी, फैल जाना। दूसरा है राह पर लाना। तीसरा मुहावरा है जली कटी बातें करना। जली कटी बातें करना मीन्स किसी को गुस्से में आप जब सुनाते हो और उसको तंज या सुनाने के लिए गुस्सा अपना या उसकी किसी गलती पर झाड़ने के लिए जब आप बातें करते हो उसे बोलते हैं। एक जुमला और है, वो भी लीजिए, वो और लिख दे रहा हूँ मैं। लाल पीला होना। जब कोई शख्स बहुत गुस्सा करता है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, जो बहुत ज़्यादा जो गुस्से में आए उसे बोलते हैं कि ये तो गुस्से में लाल पीला हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा क्या है, होमवर्क है। ये जुमले आप लोग मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। इस सबक के आखिरी हिस्से में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।